हम डिस्कशन कर रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास, चोल साम्राज्य, चोल वंश के बारे में। प्रैक्टिस सेट हल सहित। क्वेश्चन नंबर है 1। कोपम के युद्ध यानी कि जो 1052 ईस्वी में हुआ था, तो कोपम के युद्ध में कौन सा चोल शासक मारा गया था? तो राजाधिराज प्रथम। कौन था? राजाधिराज प्रथम, जिसका शासनकाल 1044 से 1052 ईस्वी तक था। इससे रिलेटेड की पॉइंट्स है, कल्याणी के चालुक्य राजा सोमेश्वर प्रथम से युद्ध करते हुए। तो कोपम का युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा था? राजाधिराज प्रथम ने कल्याणी के चालुक्य राजा सोमेश्वर प्रथम से, और इसे युद्ध करते हुए ही राजाधिराज प्रथम की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। सिंचाई के लिए चोल गंगम नामक तालाब का निर्माण किसने करवाया था? राजेंद्र प्रथम ने। राजेंद्र प्रथम का शासनकाल 1014 से 1044 ईस्वी तक था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। किसका प्रारंभिक नाम अरुमोली वर्मन था? राजराज प्रथम का। राजराज प्रथम का शासनकाल 985 से 1014 ईस्वी तक था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। कौन से चोल शासक ने 2 बार व्यापारिक दूत मंडल चीन में भेजे थे? तो वह था राजेंद्र प्रथम। एक बार तो 1016 ईस्वी में भेजा था और दूसरी बार 1033 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। कौन से चोल शासक के समय बंगाल की खाड़ी चोलों की झील कहलाती थी? राजेंद्र प्रथम के समय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। राजराज प्रथम ने किसके साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था? तो वेंगी के चालुक्य विमलादित्य के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था राजराज प्रथम ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। सर्वप्रथम चोलों में सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? उत्तम चोल ने। उत्तम चोल का शासनकाल 973 से 985 ईस्वी तक था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। चोल शासक विजयालय किसका सामंत था? पल्लवों का। विजयालय चोल साम्राज्य का संस्थापक भी था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। चोल साम्राज्य किसमें विभाजित था? तो प्रांतों में। चोल साम्राज्य किसमें विभाजित था? प्रांतों में विभाजित था। यह चोल साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था। क्वेश्चन नंबर 10 है, चोल साम्राज्य में प्रांतों को क्या कहा जाता था? मंडलम कहा जाता था। चोल साम्राज्य में प्रांतों को मंडलम कहा जाता था। इनकी संख्या 8 थी। प्रश्न नंबर 11। आरोही क्रम में चोल साम्राज्य की प्रशासनिक इकाइयां क्या है? तो आरोही क्रम में चोल साम्राज्य की प्रशासनिक इकाइयां, सबसे छोटी कुर्रम, उससे बड़ी नाडु, उससे बड़ी कोटम जिसे वलनाडु कहा जाता था, फिर उससे बड़ी मंडलम, फिर सबसे बड़ी राज्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। चोल प्रशासन में सहायता के लिए क्या होता था? स्थानीय सभाएं। चोल प्रशासन में सहायता के लिए स्थानीय सभाएं हुआ करती थी। नाडु की स्थानीय सभा नट्टार कहलाती थी और व्यापारिक संघ की सभा नगरम कहलाती थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। चोल काल में गांव के वार्ड को क्या कहते थे? तो गांव के वार्ड को कुडुम्ब कहा जाता था। प्रश्न नंबर 14। चोल काल में कुर्रम किन्हें कहा जाता था? कुर्रम किन्हें कहा जाता था? तो नाडु के अंतर्गत अनेक ग्राम संघ होते थे, उन्हें ही कुर्रम कहा जाता था। प्रश्न नंबर 15। चोल काल में व्यापार किसके द्वारा नियंत्रित होता था? तो ये श्रेणियों के द्वारा नियंत्रित होता था। किसके द्वारा? श्रेणियों के द्वारा चोल काल में व्यापार नियंत्रित होता था। तो श्रेणियां भी 3 भागों में विभाजित थी, मणिग्रामम, वलंजियर और नानादेशी। नानादेशी जो थी सबसे शक्तिशाली श्रेणी थी, व्यापारिक श्रेणी, और मणिग्रामम आंतरिक और समुद्र तटीय व्यापार में संलग्न श्रेणी थी।